अगर किसी को कुछ स्टिचिंग का थोड़ा सा काम सीख ले, और आप यकीन करें उसी के नेबर्स, उसी के मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले जो लोग रह रहे हैं, वही अगर पैसे उसको थोड़े से कंट्रीब्यूट करके उसको मशीन दे देंगे तो उसका जो सा वो रोजगार जनरेट हो जाएगा। कम्युनिटी के आईडी कार्ड्स ही नहीं है, हम लोग उनको आईडी कार्ड्स भी नादरा से बनवा के उनको भी उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मेरे पास कभी मसला होता था जॉब का, तो मैं देखती थी और मैं वॉलंटियर काम करने के लिए निकलती थी, तो और वॉलंटियर काम करते हुए ही मुझे आगे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल जाती थी। आपकी अपनी अभी एजुकेशन कितनी है? मैंने टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग की है, स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से। अच्छा। और उसके अलावा पहले मैं बीकलफील्ड में पढ़ रही थी, बीकलफील्ड हाई स्कूल में सुपीरियर में पढ़ी हूँ। अभी हाल ही में हमें पता चला कि आप जर्मनी में मतलब एक स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर गए। उस स्कॉलरशिप में आपने क्या मतलब पढ़ा, वहाँ से क्या वहाँ पे आपने गेन किया, उसके मतलब हमें बताएं जरा, इस टूर के मतलब। टूर बहुत अच्छा था मेरा, बिल्कुल मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, और उसमें ये था कि लाइक मुझे जेंडर से रिलेटेड, सेक्सुअलिटी वाइज, पीस एंड बिल्डिंग, इंटरफेथ हार्मनी, मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा था। स्पेशली ये था कि सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें थी, HIV से रिलेटेड मतलब थी, STIs हैं, STDs हैं, और मतलब ये मुख्तलिफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, कि आप किस तरह से चीज़ें को बढ़ रहे होते हैं और किस तरह से हम उसके ऊपर रोकथाम कर सकते हैं। फिर ये कि डिफरेंट कल्चरल वाइज हम देखने को, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिस स्कॉलरशिप में मैं गई हुई थी वो वर्ल्ड वाइड, वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे, और वो डिफरेंट लोगों का फिर वो डिफरेंट एक्सपीरियंस वाइज जो सा मुझे सीखने को मिलता था। तो वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए, क्योंकि मुझे भी प्रोजेक्ट में अप्लाई किया था और उसके अंदर ही मुझे मतलब ये स्कॉलरशिप वगैरह हुई। ज़नाया चौधरी जिन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की है, और इनसे आज मैं बिल्कुल खास तौर पर ये भी पूछूंगा, आज इस कामयाबी का जो सेहरा सबसे पहले ये बताइए किसको देंगे आप, ये सेहरा किसके सर पे जाता है? अगर आप इस पोस्ट की बात करते हैं तो आई रियली वांट टू एक्नॉलेज ASP सईदा शहरबानो नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, मैम अमारा अतर, अमारा शराजी, और हमारे CTO हैं अख्तर साहब हैं उनका, और मतलब एक्चुअली मैं अब किसी एक का नाम अगर वो बीच में मिस हो रहे हैं तो आई एम सो सॉरी। जिन्होंने सबने कार फरमा किया है आपको यहाँ तक पहुँचाने में। अगर सेंटर्स ना बनाते हैं ना, वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आज हम लोग ना इस एक जो सीट के ऊपर हम लोग ना मौजूद होते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप प्राइड हैं हमारे पाकिस्तान का, हमारे सोसाइटी का, और सोसाइटी के वजह से मैं एक बात करना चाहूँगा कि सोसाइटी जिस तरीके से आपने पहले बात की कि मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाना, और एक हेट जो है वो क्रिएट करना, हॉस्पिटल में गुजारा है कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा, या उसको सीरियसनेस नहीं लेना, तो इस जो सोसाइटी की मेंटल जो एक अप्रोच है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? आई थिंक कि सबसे पहले ना इसमें हमारे टीचर्स का बहुत रोल, मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ख़ास तौर पर अपने जो वालिदैन हैं उनका भी। और जिस तरह से अगर हम अपने टीचर्स की बात करें तो आई थिंक कि हम लोगों को ना बच्चों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गुड टच बैड टच के बारे में बताने की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे पास अब वो टाइम नहीं है कि हम लोग ना चीज़ें छुपाएँ या थोड़ा सा, हाँ एक अब उस तरीके से आप उसको बच्चों को बता सकते हैं, और ना सिर्फ ये इसी चीज़ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स का आई थिंक बच्चों के साथ ना जो एक गैप आ चुका हुआ है, क्योंकि अब हम लोग डिफरेंट जो हमारे पास गैजेट्स होते हैं, हम उन लोगों के अंदर चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आई थिंक कि वो वाली चीज़ें ना हम लोगों की ना अब तो उस वजह से पेरेंट्स के साथ ना हमारा गैप रहता है। हम लोग, मुझे लगता है पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ ना दोस्तों की तरह रहना चाहिए, तो तभी वो अपनी चीज़ें बता सकते हैं, और मतलब हर तरह से। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल थोड़ा और तरह का है, जो सा हस्बैंड होता है वो घर से थका आ रहा होता है, अपनी चीज़ें देख रहा होता है, स्ट्रेस में होता है, उस बहुत ज़्यादा टेंशनों में होता है कि किस तरह से उसने अपने पूरे घर के अखराजात देखने हैं, बच्चों को देखना है, और वो कितनी चीज़ों में, तो उसी वजह से ना आई थिंक कि वो एक गैप की वजह से ना बच्चों के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें, तो और उसी वजह से ना जो थर्ड पार्टी होती है, जो थर्ड पर्सन होता है, वो उनका फ़ायदा उठाते हैं, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, ड्रग्स के अंदर हो गया, सेक्स वर्किंग हो गई, और मुख्तलिफ जो आपको किसी भी गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना वो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, हमने वैसे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की बहुत सारी स्टोरीज देती हैं, जो पर्सनली उनकी लाइफ के मतलब देखते हैं, बड़ी हॉट रेंचिंग स्टोरीज होती हैं। अक्सर फैमिली को जो सबसे पहले वो सपोर्ट नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है। आप
अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे साथ भी मुश्किल तो हुई थी, और मैं एक वक्त पे घर भी मैं छोड़ चुकी हुई थी, और मैं वही जो हमारा एक गुरु चेला सिस्टम होता है उसमें मुझे रहना पड़ा, क्योंकि हमारे उस टाइम पे कोई लॉज नहीं थे, कोई शेल्टर होम नहीं था, कोई प्रोटेक्शन सेंटर नहीं था, और मेरे पास एक वही एक जगह होती थी जहाँ पे मैं जा सकती थी। और लेकिन अब मैं वो चीज़ को जब फील करती हूँ या मैं सोचती हूँ, तो आई थिंक कि क्योंकि मैं अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह पे रख के सोच रही हूँ, तो मेरे पास मेरे और सिबलिंग्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस पेरेंट्स को होना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल चीज़ हो जाती है कि आप एक ही बच्चे को आप ज़्यादा प्योरिटी अगर कहीं दे रहे हो, और उसकी तरफ दूसरी तरफ जो उनसे बच्चे हैं उन लोगों के अलग से इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक उस टाइम के जो मैंने चीज़ें गुजरी हूँ, तो वो मेरे लिए, अगर मैं उन चीज़ों से ना गुजरी होती तो शायद मैं और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए तो मैं और ज़्यादा शायद कुछ और अच्छा कर सकती। लेकिन उन वजूहात की वजह से जो मुझे गैप मेरा बीच में बहुत रहा चीज़ों में, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उसमें ना, मतलब कितने सिबलिंग हैं आपके? हमारे 3 हैं। 3 मुझे अच्छा, निकाल के। अच्छा। नहीं तो वो आपके आपसे कनेक्शन रहता है? उनसे कनेक्शन मेरा समहाउ रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि मैं भी काम में बिजी रहती हूँ, लेकिन वैसे रहता है। अच्छा बोलना, एक अच्छी शख्सियत आपकी, इतनी एजुकेशन हासिल की, ये किस तरीके से आपका लाइफ के अंदर अपने चैलेंजेस जो हैं वो देखे हैं, तो ये सवाल भी हमें ज़रा ज़रूर बताएं अपना कि आपने किन मुश्किलात से गुजर कर इतनी एजुकेशन हासिल की, सपोर्ट कहाँ से हासिल की, कौन देता था, गवर्नमेंट ने किया, घर से मिली, दोस्त थे, कहाँ से? इसमें तो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से ही था शुरू में। उसके बाद मैं भी जॉब करती थी, जॉब करने के साथ साथ मैं फिर पढ़ रही होती थी, और मैंने फिर वॉलंटियर काम करना शुरू कर दिया। डिफरेंट टाइम पे मुझे कहीं पे भी कोई चीज़ मिलती थी, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हेल्प आउट करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैंने एजुकेशन के ऊपर उन लोगों को किया, उससे ज़्यादा मैंने हेल्थ सेक्टर के अंदर लोगों को हेल्प आउट किया कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से चीज़ें, मतलब मुख्तलिफ बीमारियों से रिलेटेड हो गया। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों में चले गए। जब हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जब आया, तो उस टाइम पे उसी की एक्ट को देखते हुए, रूल्स को देखते हुए हम लोगों ने गाइडलाइंस डेवलप की। एंड आई रियली वांट टू एक्नॉलेज नयाब अली, जो कि इस्लामाबाद में अब वो मतलब रहती हैं, और माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स के लिए वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली वो बहुत काम कर रही हैं। तो उनकी वजह से भी मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और मैं अगर कहूँगी ना मेरा टीचर कौन था, तो मेरी टीचर जो है वो नयाब अली थी, और कल्चरल वाइज जो है वो मैं नीली राना हैं, वो उन्होंने मुझे कल्चरल वाइज चीज़ें होती थी, या उसके अलावा भी चीज़ों में हम जब आगे बढ़ते थे, किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे हम लोगों ने अपनी बात को कैसे रखना है, तो वो चीज़ें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह से तालीमी काबिलियत में आगे आपकी कम्युनिटी जा रही है, तो CSS जो सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पर भी आपको कोटा है या नहीं? अगर नहीं है तो उस हवाले से क्या करें? नहीं बिल्कुल। जब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चीज़ें संभाली हैं, देखी हैं, तो उसमें अब इवन के पंजाब पुलिस के अंदर भी हम लोग जाके अपनी अकॉर्डिंग टू द जो लॉज हैं, जिस तरह से हम लोगों ने टेस्ट देने हैं और सारा कुछ, उसी तरह से आप लोग ट्रांसजेंडर पर्सन भी अपॉइंट हो सकते हैं, CSS का भी एग्जाम दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट आपको इसमें हेल्प आउट भी करेगा, इसमें सपोर्ट करेगा, और आप उनको बताएं कि मेरे एम्स ये हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उस टाइम पे वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए वो आपको ना, मतलब आपको सिर्फ अपने ख्यालात, आपने चीज़ें बतानी है कि मैं ये मेरा एम है, और उसमें वो आपको ना हेल्प आउट करेंगे। एजुकेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट है, हर तरह की बिल्कुल। आपको एजुकेशन में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, लॉ से रिलेटेड अगर आपको चीज़ों को देखना है, और ज़्यादा आप उसमें अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, उसमें भी मतलब हर तरह से इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना इंटरेस्ट शो करें, कि आपने जितना इंटरेस्ट शो करना उतना आप आगे बढ़ते जाएं। फिर अगर हम लोग किरायानामा अंदराज वगैरह की अगर बात करें, तो कम्युनिटी के ID कार्ड ही नहीं है, हम लोग उनको ID कार्ड भी नादरा से बनवा के उनको भी उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन वाइज कि आपको पुलिस स्टेशन में अगर आप जाते हैं और आपको अपना किरायानामे का अंदराज वगैरह करवाना है, उससे रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। जैसे एक दाना ज़मीन को फाड़ कर अपनी जगह बनाता है और एक तनावर दख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसी तरह अगर आप काबिलियत हासिल करना चाहते हैं तो ज़नाया चौधरी जैसा
ऐसी महारत, ऐसे स्किल्स और ऐसा शौक और ऐसा जज्बा रखकर आप भी काबिल बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जनाया चौधरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की शान है, आन है और इनका प्राउड है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है इज़्ज़त और कामयाबी दे।